देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। महाराष्ट्र में किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पूर्व विधायक बच्चू कडू की अगुवाई में महायलगार मोर्चा शुरू किया गया है। किसानों की प्रमुख मांग है कि पूरा कृषि ऋण माफ किया जाए, बेमौसम बारिश से हुए फसल नुकसान का तुरंत मुआवजा दिया जाए, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की घोषणा की जाए और दिव्यांगों के लिए 6,000 रुपए मासिक भत्ता घोषित किया जाए। ये सब इसलिए क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेमौसम भारी बारिश से महाराष्ट्र में करीब 29 जिलों में 68 लाख हेक्टेयर से ज्यादा फसलें तबाह हो गई हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र के किसान सड़कों पर उतर आए हैं। मंगलवार शाम को कडू के नेतृत्व में महाराष्ट्र के किसानों ने नागपुर हैदराबाद हाईवे NH 44 को जाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे रास्ते पर गाड़ियां रुक गईं और ट्रैफिक ठप हो गया। इस आंदोलन का समर्थन राजू शेट्टी की पार्टी किसान सभा और शरद पवार गुट की NCP कर रही है। इस नाकाबंदी से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बुधवार को आम लोगों से लेकर नेता, जज, पत्रकार सब इस जाम में फंस गए। हालात इतने बिगड़े कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच को खुद दखल देना पड़ा। कोर्ट ने अपने आप संज्ञान लेते हुए आदेश दिया कि शाम 6 बजे तक हाईवे खाली किया जाए, क्योंकि इस जाम की वजह से एम्बुलेंस और जरूरी सेवाओं में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद राज्य सरकार की तरफ से मंत्री पंकज भोयर और आशीष जायसवाल मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं से कहा कि आप लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री से बातचीत करें। इसके बाद CM फडणवीस ने भी कडू से फोन पर बात कर उन्हें मुंबई आकर बात करने का निमंत्रण दिया, तो कई प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जताई। लेकिन कडू ने फडणवीस का प्रस्ताव मानते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की कि बिना चर्चा के कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। सभी किसान बात मान गए और हाईवे तो खाली कर दिया, लेकिन परसोडी में एक खुली जगह पर एक तंबू लगाया गया है। अब किसानों का धरना वहीं चल रहा है। गुरुवार सुबह महायलगार मोर्चा में मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगी पाटिल भी शामिल हुए। इस मौके पर किसानों ने सरकार जागो और किसानों को कर्ज मुक्ति चाहिए जैसे नारे लगाए। मंच से बोलते हुए मनोज जारंगी पाटिल ने कहा कि पिछले 75 सालों में सबने किसानों के साथ धोखा किया है, सबने उन्हें लूटा है। अब किसानों ने सरकार के खिलाफ जवाबी लड़ाई शुरू की है। जारंगी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार भी किसानों को ठोस जवाब दे और उनके साथ न्याय करे। बाद में बच्चू कडू और किसान नेताओं का एक दल मुंबई की ओर रवाना हुआ। मुंबई रवाना होने से पहले बच्चू कडू ने साफ कहा कि अगर मीटिंग का नतीजा अच्छा नहीं निकला या सरकार ने कर्ज माफी पर कोई ठोस ऐलान नहीं किया तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। कडू ने चेतावनी दी कि 31 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन भी किया जा सकता है, लेकिन बाद में कडू के वकील हरिओम धागे ने अदालत में बताया कि कडू ने रेल रोको आंदोलन करने का फैसला वापस ले लिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बयान को स्वीकार करते हुए फैसले की सराहना भी की। हालांकि इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार किसानों के मुद्दों पर सकारात्मक रुख रखती है और सरकार ने बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए 32,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का वितरण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी हमारी प्राथमिकता उन किसानों को मदद पहुंचाना है जिनकी जमीनें तबाह हो गई हैं, ना कि सिर्फ बैंकों को फायदा देने वाली कर्ज माफी की घोषणा करना। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने कर्ज माफी पर विचार करने के लिए अक्टूबर महीने की शुरुआत में एक समिति भी बनाई है। अब जब किसानों और सरकार के बीच बातचीत होने वाली है तो उम्मीद जताई जा रही है कि कोई हल निकाला जाएगा, लेकिन किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर बातचीत हमारे हिसाब से नहीं हुई तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। इस पूरे मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।